आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। ताजमहल की सब वाह वाह करते हैं, लेकिन ताजमहल के आर्किटेक्ट को कितने लोग जानते हैं? चलें यही बता दें कि दीवारें चीन किसने डिज़ाइन की थी, और क्या किसी को अमेरिका का मुजस्समा आज़ादी बनाने वाले का अता पता याद है? लेकिन चंद फनकार ऐसे भी हैं जिन्हें किसी की सताइश या सिले की कतन परवाह न थी न है। वो अपनी अंजुमन खुद ही होते हैं। वसअतुल्लाह खान को आज के सफ़र में गालिबन ऐसा ही कोई हाल मस्त फनकार टकरा गया है। तो फिर चलें। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो काम कम और शोर ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे वो जो काम ज़्यादा और शोर कम कर रहे हैं। एक तीसरी किस्म भी है इंसानों की जो सिर्फ काम में ही मगन है, इतनी मगन कि उसे शोर मचाना ही नहीं आता। सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज अपने ही मिजाज के ये लोग बड़े शहरों से दूर बयाबानों में भी पड़े हों तो उनका काम चीखता रहता है। कोई 12 बरस बाद पिथौरा जा रहा हूँ। मीरपुर खास और उमरकोट के दरमियान फंसा हुआ पिथौरा यहाँ खुशहाल दास रहता है, मगर याददाश्त साथ नहीं दे रही कि उसका घर किस गली में था। ये एक आर्टिस्ट है खुशहाल दास, इधर रहते हैं। उनका आपको घर पता है कहाँ पे है? थोड़ा चलना फरलांगे, आधा फरलांग चले। मुझे याद है कि 12 बरस पहले खुशहाल दास बहुत गुस्से में था। वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका बल्कि कहीं भी जाना चाह रहा था। मालूम नहीं इतने अरसे में उसका गुस्सा कम हुआ कि और बढ़ गया। कुछ खास नहीं बदला। हाँ, घर पक्का हो गया है, एक कमरे के 2 हो गए हैं, बालों में सफेदी बढ़ गई है, हत्ता कि वो औजार तक नहीं बदले जिनसे खुशहाल दास बेजान लकड़ी को जिंदा कर देता है। ये हुआ कि हम बचपन से फिर मिट्टी में से खिलौने बनाते 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 फिर मैंने देखा, मैंने बोला ये जो बना रहे आदमी तो मिट्टी के हैं या ये पैरसा पलस्तर ये टूट जाते हैं। फिर तो मैंने आम के जो लकड़ी है ना वो उसमें बनाना शुरू कर दिया। तो आपने आम की लकड़ी में सबसे पहले क्या चीज बनाई थी? उमर मारवी खुद ब खुद बनाया था? खुद। फिर यही लाइन इख्तियार ये लाइन के फिर बिल्कुल बच्चे आते पैसे मांगते थे, दुख होता था। फिर कभी गुस्से में आया तो पूरा ये तोड़ दिया। फिर आपने बाद में अपने ही काम को जो है सड़क पे आग लगा दी, वो क्या किस्सा था? वो था, मैं गया था ये कराची में, तो हमीद आखुंदा ने उसने बोला ये तुम ये लकड़ी से ये फन है तो हम बाहर मुल्क के लिए नमाज के लिए जाएंगे, आप करें कितना सामान लगेगा। मैंने इसको 50,000 का बोला। अच्छा। इसको 9 महीने मैंने उसको घुमाया, आज नहीं कल करते कर। मैंने बोला भाई 9 महीने हो गए। बोला तुम तो व्यापारी है, तुम ऐसे ऐसे। मैंने बोला मैं व्यापारी नहीं, तो कोई अंग्रेज कोई आए तो मेरी जगह कोई बना, वो मेरे को दिखा। नहीं मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, तो मेरे सामने कहा। तो मैंने बोला तू क्या चीज़ है इसमें लड़, तो इसमें मैंने पुलिस मंगा। मैंने बोला बड़ा मंगा ले। फिर मैं इधर आते सर देविया भारती इंडिया की बैद में लेडी डायना ये थी, इसको भी इसको जलानी थी, मैंने आचर को जलानी थी। अच्छा। फिर तो वो बहुत लेटर आएगी आदमी बेचारे। रोजाना आप एक चीज जला रहे थे? जहाँ। तो उसका फिर कोई असर हुआ, कोई फायदा हुआ? फायदा काफी हुआ, तो मशहूर हो गया। अच्छा। आप पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। तो ये जो आपने अपने शौक से चीजें बनाई हैं, अब ये खरीदने वाले भी हैं? खरीदने वाले हैं, सही आते हैं, पर मैं नहीं बेचता। क्यों नहीं बेचते? नहीं सर, ये मैं बनाता हूँ ऐसी मोहब्बत से बनाता हूँ ना, मैं पूरा जान फिर बेचना मुश्किल। जैसे बच्चा है ना, माँ कभी बेच सकती है। अच्छा। इसलिए हो जाता है। बाकी है मंदिरों में है, उसके शिकल नहीं होती है, वो तो फटाफट। तो फिर क्या क्या चीजें बना के बेचते हैं जिससे आपका खर्चा चलता है? और हाँ, ये मंदिरों में कृष्ण भगवान है या शिव है, ये जो ये मंदिरों में वो बना देता हूँ। अच्छा, उससे रोटी पानी चलता है। लेकिन बाकी जो बनाते हैं वो अपने पास रखते हैं, वो बहुत मेहनत खाते हैं। किसी के बनाने की ख्वाहिश है, कोई ऐसी शख्सियत के जिसको आप बनाना चाहते हो, हसरत हो के उसको मैं बनाना चाहता हूँ? अब ये है कि अंजना जोली आई थी, वो बना
मेरा फन देख के इतने खुश होकर देखिए, मैं उसका फिर लकड़ी में से जितनी है, आप भी अंजेलिना जोली को देख के बहुत खुश हुए हैं। उसको ही बनाऊंगा, हाँ। फिर उसको भेज दूंगा। अच्छा, यही है मेरी। अब खुशहाल दास मुझे अपने से भी ज़्यादा मशहूर पीर पथौरों की दरगाह पे ले जा रहा है। पीर पथौरों की दरगाह चिलचिलाती धूप में भी सुकून के पंघोड़े पे हलकोरे ले रही है। एक बात कहूँ, अगर कभी खामोशी की आवाज़ सुनने को जी चाहे, पीर पथौरों के मज़ार पे ज़रूर आइएगा। खामोशी इतनी खूबसूरत है यहाँ पे, कराची वापस जाने को जी नहीं चाह रहा। वहीं के शोर से, ट्रैफिक से, धुएं से तंग आके मैं निकला हूँ। जी चाह रहा है कि यहीं रह जाऊँ। इतनी ऊंची इमारत, इतना सुकून, एक बहुत बड़ा लैंडस्केप, ताहद्दे निगाह, सभी कुछ तो है, वापस जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर चलें के साथ ये थे वसतुल्लाह खान। और आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सैरबीन का बड़ा मौजू था पेशावर में होने वाला कबायली जिरगा। इस जिरगे के पहले ही इजलास के दौरान तालिबान ने BBC को बताया है कि फ़ौज की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात बामानी नहीं हो सकते। सैरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं। और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC उर्दू पर। अब सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़ की और नौशीन अब्बास को इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।